हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू एसएचपीएल जूम वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी सीन, आप लोगों के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुका था कि आज हम लोग जून महीने की जितने भी लोग सीएनसी यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर को अचीव किए थे, आज उनके लिए, उन सभी के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग लाइव लकी ड्रॉ करने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफर जून महीने की। आज हम लोग फर्स्ट फेज में लकी ड्रॉ देखेंगे लाइव, एंड उसके बाद हम लोग का एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप ऑल आर एक्साइटेड एंड आप सभी लोग ऑलरेडी अपने टीम पे भी शेयर कर चुके हैं। वंस अगेन यू कैन शेयर द लिंक, आप सभी के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड फर्स्ट फेज में हम लोग देखने वाले हैं जून महीने की कंसिस्टेंसी ऑफर की लकी ड्रॉ, एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग पे, क्योंकि आज थर्सडे है। एज शेड्यूल में भी मेंशन था कि आज हम लोग का एग्रीकल्चर ट्रेनिंग होने वाला है, लेकिन उसके साथ ये एक और भी एडिशनल बोनस है कि आज लोग जहां पे जून महीने की कंसिस्टेंसी ऑफर की लकी ड्रॉ यानी कि 25 लकी विनर्स आज हम लोग चुनेंगे थ्रू अ लकी ड्रॉ कंटेस्ट लाइव। आई थिंक सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंड चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लकी ड्रॉ ऑफ आवर कंसिस्टेंसी, यानी कि जून महीने में जितने भी लोग कंसिस्टेंसी ऑफर को अचीव किए थे, यानी कि सेल्फ आईवीओ जो भी है, सेल्फ आप लोग ने 1000 बीवी या फिर उससे ज्यादा परचेज किए हैं, एंड आप सभी लोग ये लकी ड्रॉ के लिए एलिजिबल है। एंड आज ये लकी ड्रॉ के दौरान हम लोग 25 लकी विनर्स को चुनेंगे, एंड जिनको मिलने वाला है एक मिनरलाइज्ड अल्कलाइन वाटर बॉटल। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। चलिए और ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं आज की लकी ड्रॉ लाइव पे। एंड आई होप स्क्रीन सभी को शेयर हो रहा है। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन डू कमेंट्स ऑल्सो कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। अगर स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन डू कमेंट ऑल्सो। यस, रेज हैंड्स तो आ रहे हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है, सभी को दिख रहा है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, टू ऑल द अचीवर्स, क्योंकि आज आप लोगों का लक ट्राई होने वाला है। क्या पता ये 25 स्पिन में आपका नाम आ जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज स्पिन फॉर जून 2025 कंसिस्टेंसी ऑफर की लकी ड्रॉ। देखते हैं कौन 25 विनर्स आज लकी होते हैं, एंड उनको मिलने मिलने वाला है एक अल्कलाइन वाटर बॉटल, वो भी बिल्कुल फ्री, यानी कि आपके होम एड्रेस में वो डिलीवर होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट स्पिन को स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट स्पिन यानी कि फर्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग, मीनाती माझी, SH 0195749। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन, एंड आवर नेक्स्ट विनर इज Bhumika Gopal Krishna Vantapalli, SH 772848। Congratulations to you। एंड ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे एंड देखेंगे 25 विनर्स का नाम। आवर नेक्स्ट विनर इज Sazbaz Malik, SH 0114074। ये लिस्ट आपको कल आफ्टर 12 PM आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे थ्रू आउट आवर सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया पेजेस में ये लिस्ट मिल जाएंगे, एंड अगर यहाँ पे कोई लाइव है एंड आपका विनर्स में आपका नाम आया है, देन यू कैन कमेंट आउट कि आपको कैसा फील हो रहा है आफ्टर सीइंग योर नेम इन विनर्स लिस्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी 3 विनर्स मिल चुका है, रेस्ट मोर और लेस। देखते हैं किसका नाम आता है। आवर नेक्स्ट विनर इज गेनिंग हाउकुक, SH 0094616। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ऑलरेडी 4 विनर्स मिल चुका है। थोड़ा हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट फेज में हम लोग का एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन है। आवर नेक्स्ट विनर इज सिला मिस्ती रोहित, सिला शेट्टी रोहित, SH 66698473। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ऑलरेडी 5 विनर्स मिल चुका है, रेस्ट
25 winners are left. So चलिए हम लोग देखते हैं ये 25 विनर्स में से जो 20 विनर्स आखिरी में बाकी हैं उनमें से किसका नाम आता है. So our next winner is Suma Sridhar Vavanavar, SH 0156127. Congratulations to you also. And ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे and देखेंगे our next winner. So our next winner is Molina Basumatari, SH 0141587. Congratulations to you. अगर कोई भी व्यक्ति आज यहाँ पे लाइव जूम पे प्रेजेंट है एंड आपका नाम अगर दिख रहा है स्क्रीन में एज अ विनर, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं that how you are feeling after seeing your name in a winner list. So चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं and देखते हैं our next winner यानी कि 8th winner for today's evening, and the winner is T Fofa Cognac, SH 0161504. Congratulations to you. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next win. And our next winner is Tania Sultana, SH 0162959. Congratulations to you. ऐसे ही ऑलरेडी 9 विनर्स मिल चुका है. दिस इज द टाइम 10th टाइम मैं स्पिन करने वाली हूँ ये व्हील, यानी कि 10th विनर ऑफ टुडेज इवनिंग, एंड द विनर इज Lingboy Singson, SH 0193028. Congratulations to all the above 10 winners. And ये लिस्ट कल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं. अगर आपकी टीम का भी किसी का नाम आए हैं देन प्लीज लेट देम नो. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्पिन, टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट विनर, एंड द विनर इज Babu Ray, SH 0162345. Congratulations to you. And it's time to see our next winner and the next spin. And the winner for today's evening is Rakesh Tudu, SH 0202021. Congratulations to you. Already 12 winners मिल चुका है. One thing मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपके आईडी अपडेटेड नहीं है, सो दिस इज द टाइम फॉर ऑल द आईबीओज, आप अपने आईडी को अपडेटेड रखें. योर केवाईसी शुड मस्ट बी अपडेटेड. आपके एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए, आपके फोन नंबर अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि कल के बाद ये लिस्ट पब्लिश होने के बाद आप सभी के पास, ये 25 विनर्स के पास इंडिविजुअली कॉल जाते हैं हम लोगों के कस्टमर सपोर्ट की तरफ से, एंड आप लोगों की तरफ से हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं आपके एड्रेस की. आपके नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे फोन जाता है एंड उसके बाद मैसेज भी जाता है, सो दैट आप रिप्लाई करें तुरंत एंड आपकी कंफर्मेशन दे दे, हम तक पहुंचा दे आपके एड्रेस की कंफर्मेशन, एंड वी कैन प्रोसेस विद डिलीवरी प्रोसीड्योर स्मूथली. सो आपका आईडी में एड्रेस, आपके आईडी में फोन नंबर करेक्टली होना बहुत जरूरी है, एंड मस्ट केवाईसी होना जरूरी है. सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट विनर, एंड दिस इज द 13th टाइम स्पिनिंग फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द 13th विनर इज Parney Kimi, SH 0119313. Congratulations to you. Already 13 winners मिल चुके हैं, कुछ बाकी हैं. So चलिए आगे बढ़ते हैं and देखते हैं our next winner for today's evening. And the winner is Namita Goswami, SH 0197138. Congratulations to you. Already 14 winners मिल चुका है, and this is the time to reveal the 15th winner of today's evening, and the winner is Imam Saab Kusugal, SH 0165496. Congratulations to you also. Already 15 winners मिल चुका है, rest left only 10 winners. So let's go and see आखिरी last 10 winners में किसका नाम आता है. So our next winner for today's evening is Ranjit Singh, SH 0093696. Congratulations to you. And ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next spin, यानी कि next winner. And the winner is Megha S.
Hadagali, SH0889020. Congratulations to you. And now it's time to reveal the 18th winner of today's evening. And the winner is Lalam Chwani, SH0090359. Congratulations to you also. Already 18 winners mil chuka hai. Now it's time to reveal our 19th winner of today's evening. And the winner is Ashit Vadya, SH15262228. Congratulations to you, and this is the time to reveal the 20th winner, and the winner is Dilevar Saab Nadav, SH33098115. Congratulations to all above 20 winners जिनके पास already जिन लोग ऑलरेडी ये मौका हासिल कर चुके हैं, जिनका लक ऑलरेडी ट्राई हो चुका है एंड जिनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है एक अल्कलाइन वाटर बॉटल, सिर्फ उनके डोर स्टेप तक पहुंचना बाकी है। एंड आपके डोर स्टेप तक पहुंचने का जो प्रोसीडियर्स है उसको और भी स्मूथ बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके तरफ हम लोग के कंपनी की तरफ से कोई कॉल जाता है तो आप इग्नोर मत करें, आप वो रिसीव करें, आप मैसेज का रिप्लाई करें, आप आपके कंफर्मेशन दीजिए एंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड, नहीं तो हम लोग आपको कंटैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो रेस्ट 5 winners are left, only 5 winners for today's evening, and let's see the last 5 winners of June consistency offer lucky draw contest. The last 5 winners. The next winner is T Chamari, SH0105782. Congratulations to you. And इसी के साथ आगे बढ़ेंगे towards our next spin. And the winner is Brotoswini Ghosh, SH0091273. Congratulations to you. Left only 3 winners. यानी कि last 3 winner. So let's see ये 3 winners में किसका नाम आता है. Last 3 names are always special. So let's see. Our next winner is Sudeep De, SH0012805. Congratulations to you. And इसी के साथ now it's time to reveal 24th winner of today's evening. And the winner is Anita Das, SH5126787. So now this is the last but not the least, only last winner left, यानी कि 25th नंबर में किसका नाम आता है, यानी कि 25th winner of today's evening, यानी कि लास्ट स्पिन होने वाला है जून 2025 की कंसिस्टेंसी ऑफर लकी ड्रॉ की लास्ट स्पिन, यानी कि लास्ट विनर ऑफ टुडेज इवनिंग। एंड लेट्स सी द नेम एंड द विनर इज Malswam Kimi Nagneti, SH0184992. Congratulations to you. आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट है जिनका नाम आया था यहाँ पे 25 नेम्स में, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर सीइंग योर नेम इन विनर्स लिस्ट। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द अबव 25 विनर्स। आपको मिल चुका है एक alkaline water bottle absolutely free, and you have tried your luck, so you were the luckiest person for today's evening. So all the best and congratulations to you once again. So अभी जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों का आईडी अपडेटेड होना चाहिए, उसमें फोन नंबर अपडेटेड होना चाहिए एंड योर क्यूआईसी मस्ट बी अपडेटेड। अगर आपके आईडी में क्यूआईसी नहीं होता है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डमी आईडी। सो ये आई होप कि आप लोग भी नहीं चाहते हैं एंड वी ऑल्सो डोंट वांट कि इसमें कोई हैशल हो या फिर आप लोगों तक ये प्राइस नहीं पहुंचे। सो वी वांट कि आप लोगों तक ये प्राइस बहुत जल्दी एंड बहुत स्मूथली पहुंच जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू हेल्प अस एंड इफ यू सपोर्ट अस वी कैन गिव यू द बेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन। एंड इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट फेज में चलेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोगों का ट्रेनर भी यहाँ पे मौजूद है। सो आज हम लोग का जो स्केड्यूल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आज का जो स्केड्यूल था यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। सो प्लीज वेलकम मिस्टर तरुण तेजा, आवर एग्रो एक्सपर्ट फॉर द ट्रेनिंग।
Yeah. Am I audible? Yeah. Thank you. Thank you very much, Anusha ma'am. And I congrats all heartily congratulations for all the lucky draw winners. And so I think like this only you can avail more sir, coming down. You can get more like gifts and more lucky draws. So So coming to now, shall we start with our agri session? And जैसे आप सभी का एक like request था कि हम we need a agri session on rice, especially because as the season has started and all we have to focus अभी से शुरू करना है कि कैसे हम बुवाई से लेके कटाई तक हर एक का समाधान हम ढूंढ सकते हैं. उसके साथ हम कैसे लाइक ऑर्गेनिक वे में और कम पैसे की लागत के हिसाब से एंड जैसे ज्यादा मुनाफा रहे किसान भाई लोगों का, किसान मित्रों का, तो ये कैसे हम वी कैन एनालाइज दैट. और हम अभी से अगर वी कैन कांटेक्ट ईच एंड एवरी फार्मर, वी कैन ग्रैब अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. ज्यादा हमको बिजनेसेस मिलने की चांसेस ज्यादा रहेंगे बिकॉज as the season has been started and we have to be more focused on field visits. ज्यादा communications रहना चाहिए in terms of agri. राइट. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी जो हम ट्रेनिंग लेंगे प्लीज नोट डाउन, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन या कोई भी मेंबर जो भी आपके घर परिवार में जो किसान खेती करते हैं, तो यू कैन शेयर देम एंड यू कैन गेट इंट्रोड्यूस टू आवर एसएचकेएल फैमिली. कैसे वो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके वो कैसे they can earn income also, they can have a source of income through that also. So this is the main focus and I request you all कि अभी in detail I will be getting you acknowledged regarding rice cultivation in detail. कैसे राइस को हम ऑर्गेनिक वे में जैविक किसान की मतलब जैविक खेती के जरिए से कैसे हम मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग या रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए. तो let we start. Yeah. Can you confirm me? Is my screen visible? Chat box में drop कर दीजिए मैसेज. Yeah. Thank you. So as you know, हम एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को टर्म एज बायोस्टिमुलेंट्स. बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब ये है कि आपको ज्यादातर यू गेट अ मैसिव लाइक ऑर्गेनिक तत्वों से भरा हुआ एक पदार्थ जो कि जैविक रॉ मटेरियल से इट हैज बीन लाइक एक्यूमुलेटेड. उसको वो मतलब they have procured that and ये इतना इतना इफेक्टिव रहता है कि ये आपकी जो ग्रोथ रहती है, आपकी जो स्टिमुलेशंस रहती है, जो मेटाबॉलिज्म्स रहती है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जो खाना बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो सबको ये स्टिमुलेट करने में काम करता है. एंड आई वांट टू मेक नोट दैट आप ये दिल मतलब यू कैन मतलब एक थम्स अप करके भी बोल सकते हो, लाइक यू कैन beat your hand on the desk and you can say like एक वादा है कि इसका इस्तेमाल करने से आपको या पर्यावरण को लाइक एनवायरमेंट को या आपकी पानी को या आपकी हवा को या आपकी मिट्टी को ये प्रदूषण नहीं फैलाता है. इससे आज नहीं तो कल आप उससे ज्यादा फर्टिलिटी ले सकते हो, उससे ज्यादा मिट्टी की गुण तत्व बढ़ जाती है, मिट्टी की पोषक तत्व बढ़ जाती है, मिट्टी की मतलब लाइक वी कैन से प्योरली ऑर्गेनिक सेक्टर में जब जाते हैं तो यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक वे, ऑर्गेनिक मतलब विदाउट एनी केमिकल रेसिड्यूज. तो ये जल्दी शुरुआत हम नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक अ सर्टेन टाइम कि 3 साल में हो सकता है. पहले साल में 50% कम कीजिए, दूसरे साल में 20 से 10, तीसरे साल में 0 से लेकर 10%, तीसरे साल के बाद यू हैव टू कंडक्ट अ सॉइल टेस्ट. आई हैव रिपीटेड दिस अ सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स. मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि लाइक आप सभी को सॉइल टेस्ट इज अ मैंडेटरी, क्योंकि 3 साल में एक बार तो करना चाहिए. आई रिकमेंड दैट बिकॉज एज यू नो कि अगर हमको कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है तो वी कैन इन्वेस्ट 100 रुपीज.
एक 100 रुपए हम 3 साल में तो खर्च कर सकते हैं ना, हमारे खेत के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर। As we compare our soil with mother India, like we compare that धरती माँ ही माँ की समानत में हम मतलब तुलना करते हैं ना, तो we have to take care of that also. तो I request every farmer, every participants over here, और हर एक ट्रेनिंग में, हर एक सेमिनार्स में मैं यही बोलता हूँ कि जो भी है यू कैन मेक लाइक एक किसान को आप जागरूक बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैसे जैविक खेती करना है. That's only my main motive, and that's only our vision in SHPL. Like we have like we 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 have not only for agri, we have different range of products. Like ma'am has an we have different range of product. Our Subhasis sir, we have a great training management team, and we have like enormous मतलब फील्ड वर्क ज्यादा करने वाले बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत सारे अच्छे रैंक अचीवर्स हैं. तो एंड once again I again congratulate all the lucky draw winners. ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, और ज्यादा you can get more benefits from joining our SHPL family. Thank you. चलिए अभी हम डाउन वी विल गो टू द टॉपिक. तो राइस कल्टीवेशन बेसिकली हम पैडी बोलते हैं, और राइस सटाइवा होती है वो. एंड एक सिनेरियो में दे देता हूँ. इन इंडिया राइस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड वी कैन से इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट भी. और हमारी जो जो पैदावार थी 53 से ज्यादा 53 टन मिलियन टन इन 1980 होती थी. अब 120 मिलियन टन, वो भी 4 साल पहले हो रही है. ठीक है ना सर? सो यू कैन गेट दैट. एंड बासमती है, जैस्मिन है, पारबॉइल्ड, ये सब वेराइटीज है. यू कैन गो थ्रू दिस. ये आई कैन लाइक ये आपके लिए थोड़ा क्या लेक्चर जैसा रहेगा. एंड ये अगर आपको डिटेल में चाहिए, ये यूट्यूब रिकॉर्डर में पहले मेरे वीडियोस में भी है. हमारा हर एक वीडियो यूट्यूब रिकॉर्डेड है. कल 3 बजे आप ये रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं. यू कैन रिफर थ्रू दैट, यू कैन रिवाइज दैट, एंड आपको जानकारी मिल जाएगी. ठीक है ना? एंड is one of the biggest exporter, as I said, and it compare like 4.7 billion rupees. मतलब इतने पैसे की हम लेन देन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. और हमारी ज्यादा बासमती वो सब एक्सपोर्ट होती है. एंड the main countries which we export are नेपाल, बेनिन, सेनेगल, बांग्लादेश, गिनिया. देखिए नेपाल मैं बोल रहा हूँ, और एक बात ये एक गौर करने की चीज है कि जब हमारी चीनी और हमारी सब्जियां नेपाल में गई, तो दोज वर लाइक मोर स्प्रेड केमिकली, बहुत ज्यादा स्प्रे किया गया वो चीज चीनी थी एंड वो सब्जियां थी. तो दे रिजेक्टेड दैट, वो हमको फिर से लौटा दिए थे. तो ये होती है सर केमिकल्स का. तो इतना जब इफ यू कंपेयर टू दैट, तो जो एक्सपोर्ट वैल्यू है हमारी कंट्री का, जो एग्रीकल्चर ग्रोन जीडीपी है इंडिया का, वो हैम्पर कर जाएगा आने वाले दिनों में इफ यू कंटिन्यू केमिकल फार्मिंग, राइट? चलिए, उसके बाद ये नवंबर दिसंबर में वी लाइक हार्वेस्ट करते हैं, तो दैट्स फॉर द खरीफ सीजन. एंड मार्च जून में जब होती है, दैट्स द रबी सीजन. और रबी सीजन बेसिकली उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में ज्यादा होती है. सो like I am traveling rigorously in field on that. Previously we did session in Odisha. Now we are planning in Tirupati and coming days in Telangana also. So you can avail those field services also in SHPL. ये और कोई आई कैन एश्योर यू दैट कि ग्राउंड लेवल में इतना और कोई काम नहीं करता है जितना SHPL आपको फ्रीडम देती है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दोस ट्रेनिंग, हैविंग दोस इंटरेक्शंस. और उसके बाद सॉरी सॉरी आया. Sorry, yeah, I got a call. Yeah, without any delay, ये होती है इंडिया की सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ राइस कल्टीवेशन. अब चलते हैं इन टॉपिक इन डेप्थ. मिट्टी की जो कौन सी जरूरत मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मिट्टी को चाहिए, जो जहाँ पे आप उगा सकते हैं पैडी, वो 50% मतलब जो की मतलब क्या बोलते हैं वो क्लेई कंटेंट होनी चाहिए. लाइक कीचड़ होनी चाहिए, कीचड़ वाली मिट्टी. एंड
सॉइल ऑल्सो हैज लाइक हैड पैन, वो सब नहीं होनी चाहिए। पानी रोक पाने की क्षमता बढ़नी चाहिए। पैडी कल्टीवेशन ज्यादातर 5 से 6.5 के अंदर पीएच में हो जाती है, और कहीं कहीं कोई कोई वेराइटी 9 के अंदर भी हो जाती है, बट इतना ज्यादा पैदावार नहीं होगा। एंड पीएच लेवल 5.5 to 6.5 आई सेड, एंड 78% ऑफ नाइट्रोजन होनी चाहिए, बट ये वातावरण से मिल जाती है, ठीक है ना सर। आप यूरिया डालने से नाइट्रोजन ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एंड फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोक्टो बैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ये सब इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपकी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सके। ये बाहर मिलते हैं सर, ठीक है ना। तो यूरिया डालने से फायदा नहीं है। आज तो आपको यूरिया इतना कम पैसे मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में ये इतना कम पैसे में मिलना, इट वोंट बी पॉसिबल, राइट। I think the subsidy will be going and you will be facing a lot of difficulties in getting urea packets. चलिए, उसके बाद मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक पैडी कल्टीवेशन है। ब्रॉडकास्टिंग, हम हाथ से जो फेंक देते हैं, एक बार रुपाई नहीं होती है, बुआई डायरेक्ट ही हाथ से फेंका जाता है। इट वाज लाइक अ ट्रेडिशनल मेथड, आप बोल सकते हो। एंड वी हैव ड्रिलिंग मेथड, आजकल ट्रैक्टर्स में ड्रिलर्स आ जाते हैं जहाँ पे सीड ड्रिल करके चला जाता है। ट्रांसप्लांटेशन में तो बुवाई या रुपाई, रुपाई बोल सकते हो आप। तो दैट्स द लाइक मेन, दैट आल्सो कम्स इन ट्रांसप्लांटेशन। एंड सीडलिंग सैपलिंग्स रहते हैं, सीड बेड प्रिपेयर करते हो, पौधे को बोई जाती है, तो ये सब ट्रांसप्लांटेशन है। जापानीज मेथड में बहुत कुछ होती है उनका। तो ट्रैक्टर में सीड लेयरिंग, ट्रैक्टर बोल रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से सीड लेयरिंग होती है, स्प्रे होती है हेलीकॉप्टर से। तो दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज, आजकल ड्रोन से हो रही है। तो दोज आर लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जहाँ पे आप जापानीज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना सर। अब आते हैं खाद। सर देखिए, ऑर्गेनिक में खाद इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है, बट आप बोलोगे सर कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए एसएचपीएल है। अगर मिल जाता है तो वो एक टर्म है, सोने पे सुहागा या कुछ होता है वो, आई थिंक दैट्स कोट, आई थिंक। तो अगर खाद मिल जाता है तो आपकी आपकी लाइक प्रज्वल जी, मैं मीटिंग में हूँ, या तो खाद मिल जाएगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। 12 से 15 टन की खाद चाहिए, गाय की गोबर की, कोई भी लाइक भैंसे की गोबर, कोई भी गोबर फ्रॉम मिल्किंग एनिमल। गोट से मिलता है तो 12.5 टन। एक एक एकड़ के हिसाब से ले सकते हो या हेक्टेयर के हिसाब से मान लीजिए। एकड़ सही रहेगा, वी कैन कन्वर्ट, जल्दी हम कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। पोल्ट्री वेस्ट 5 टन, वो ये काफी है। अगर कहीं पे नहीं मिल रहा है तो इन आसाम रीजन वी गेट पिग डंग्स, इन वो रीजन में बहुत वी गेट एवरी सेक्टर में जो जो अवेलेबल वर्मी कंपोस्ट या खाद मिल जाता है, तो इस्तेमाल करना एक फायदेमंद हो सकता है। बट करना चाहिए, एक जमाने में हमारे परदादा लोग करते थे, बट फॉर दैट अल्टरनेट क्या है फिर सर, हम इतना परिश्रम नहीं करते, हम इतना ज्यादा हम अभी तो लाइक किसान हार्डवर्किंग है, बट ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकल वे में हार्डवर्क करके वो पैसे कमाने में। बट फॉर दैट रीजन ओनली वी आर गेटिंग मोर सुसाइडल रेट्स इन फार्मर कम्युनिटी, राइट। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है फॉर बेटर फ्यूचर इन एग्रीकल्चर, और बेटर फ्यूचर इन गेटिंग मोर जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये एक ऑर्गेनिक वे ही एक जरिया है जहाँ पे आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। एंड आफ्टर कोरोना ऑर्गेनिक इज द बूम इन और लाइक जीवन शैली में, वो एक एक हिस्सा बन गया है। आप देखोगे आजकल ज्यादातर लोग टेरेस फार्मिंग भी कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स घर में उगा रहे हैं, पानी से उगा रहे हैं, बिना मिट्टी का उगा रहे हैं। दो ज्यादा टेक्निक्स आजकल हो रहा है। तो दुनिया आ चुकी है वो चीज में, तो ऑर्गेनिक ही बूम है। तो वी हैव टू थिंक दैट ट्वाइस एंड वी हैव टू implement as quickly as possible, right? For method of application, ये प्रोडक्ट्स है जो कि मिट्टी में लग सकते हैं। इसके अलावा वी हैव मोर 2 प्रोडक्ट्स जो है एक्वाजेल और सॉइल हेल्थ मैक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। जब भी आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी या लिक्विड यूरिया या लिक्विड डीएपी लेते हो, तो ये ह्यूमिक लिक्विड को मिला के दे सकते हो। 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के पौध के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, या बुआई होने के बाद भी स्प्रे हो सकती है। उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमस में आप क्या करना है कि स्पेशली जो धान जाति का, लाइक फॉर ग्रेन्स,
those are like wheat, like which comparisons of Gramineaceae family या Poaceae family, मतलब जो फैमिली का नाम है ये, उनका लैटिन नेम वही है, ठीक है ना। तो दीज आर द मेन फॉर धान धान वाले जाति का फसल में। और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स अगर है तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। ह्यूमस अगर नहीं है तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स धान में भी इस्तेमाल हो सकती है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आपको जो भी खेती कर रहे हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, 5 किलो 1 एकड़ में होती है। और ह्यूमस 2.250 kg का आता है। ये दोनों को आपको 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाना कंपलसरी है। वाई आई एम सेइंग कंपलसरी, बिकॉज ये डबल डोसेज में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई दवा लेनी है लाइक फॉर बुखार के लिए, तो डोलो 650 कम है तो आधा लेने के लिए बोलते हैं, ज्यादा है बॉडी पेन से तो फुल लेने के लिए बोलते हैं। दैट डोसेज इंक्रीजेस द इम्यूनाइजेशन, बट आई वोंट से दैट डोलो इज गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है ना सर। उसके बाद वी कैन से ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में भी 100 ग्राम ब्लैक मैजिक चाहिए। बट एक बेनिफिट की बात है कि 2.5 किलो और 5 किलो 1 एकड़ के लिए काफी है, और 100 ग्राम ब्लैक मैजिक भी 1 एकड़ के लिए काफी है। दीज आर द मेन इफेक्टिव। देखिए 50 किलो की बस्ता लाओ, उसको मिलाओ, उसको 10 बार बो, उसको 10 बार डालो, उससे जो काफी क्या आसानी रहेगी। 10 किलो रेत लीजिए, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस लीजिए, उसमें ब्लैक मैजिक 100 ग्राम मिला दीजिए, हाथ में रेत लेके बिखेर दीजिए। बहुत सबसे अच्छा एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स या बायोस्टिमुलेंट्स या सॉइल एप्लीकेशन बोल सकते हो, सबसे आसान तरीका है वो। और स्प्रे कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड ले लीजिए, वो सबसे आसान है। उसमें ब्लैक मैजिक भी मिला सकते हो 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी के हिसाब से। ओके, राइट। सो सॉइल एप्लीकेशन के हिसाब से द बेसिक स्टेप्स जो यूरिया और डीएपी के साथ मिल सकता है, दैट्स द मेन। आपको ये बोला वो तब यूरिया और डीएपी 50% कम कर दीजिए पहले साल में, दूसरे साल में 20% तक कम कर दीजिए, तीसरे साल में 0 से लेकर 10%, चौथे साल के बाद बिल्कुल बंद, और सॉइल टेस्ट जरूरी है, ठीक है ना सर। अब आते हैं सॉइल हेल्थ मैक्स। इट इज अ न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। हैट्स ऑफ टू आवर R&D टीम, हैट्स ऑफ टू आवर मैनेजमेंट, हैट्स ऑफ टू आवर MD सर, CFO एंड CEO सर, बिकॉज वी कैन से कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट्स लाना इन एग्रीकल्चर रेंज वेयर वी आर नॉट गेनिंग एनी बेनिफिट्स, राइट। हमको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं एक्चुअली बोलेंगे तो, सॉरी फॉर दैट, बट वी आर गिविंग अ सर्विस टू एग्रीकल्चर, बट वी आर कनेक्टिंग, we are making a family bigger, that's the main motive, right। हमारे हमारे में मेन मकसद ये है कि हम फैमिली बड़ा कर रहे हैं, हम फैमिली को बढ़ा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक को फैला रहे हैं, हम ऑर्गेनिक पदार्थों को खिला रहे हैं, हम ऑर्गेनिक पदार्थों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ सर्विसेज, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है ना सर। और उसके बाद सॉइल हेल्थ मैक्स का क्या है, 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। इसको भी आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस में मिला के दे सकते हो, पर पानी में मिलाना नहीं है, ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन रहती है, इसमें आपको एमिनो एसिड रहते हैं। जैसे हमको मांस मछली खाने से जैसे बॉडी बनती है, वैसे एमिनो एसिड्स कांड की मजबूती, टहनिया की मजबूती, डालियों की मजबूती, पत्तों की मजबूती, वो सब में ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना सर। आफ्टर दैट वी हैव लाइक these are the main initial products। उसके बाद जहां पे बारिश ज्यादा भी हो या कम भी हो, ये एक्वाजेल ऐसा इनोवा प्रोडक्ट है, ये भी नया प्रोडक्ट है, इसी साल पिछले साल में ही लॉन्च हुआ था, सॉरी, या पिछले साल में ही लॉन्च हुआ था। एंड ये इतना अच्छा प्रोडक्ट, लाइक ये इतना अच्छा आपको काम करता है कि ये सुपर एब्जॉर्बेंट जेल बन जाती है, ठीक है ना सर। एंड ये आपकी जो पानी ज्यादा है तो उसको जितना चाहिए उतना रखेगा, बाहर छोड़ देगा, और पानी की कटाई रोक देगा, सॉइल इरोजन रोक देता है, ठीक है ना। जहाँ पे पोषक तत्वों की मिट्टी में रहती है वो सब कट जाती है पानी की बहने से, ठीक है ना। सो दैट्स द मेन रीजन, ये पकड़ के रखता है, मॉइस्चर बना के रखता है। और ज्यादा अगर आपको बारिश की कमी है तो ये जब भी आप दोगे तो 6 महीने तक इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। हर एक फसल में 6 महीने के अंदर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 kg या 2 kg एक एकड़ के हिसाब से, धान के लिए 1 से 2 kg लगता है, बट 1 kg भी काफी है अगर पानी है आपकी जगह में, ठीक है ना सर। और उसके बाद
फॉर एवरी ट्री, हर एक पौधे को देना है तो 60 से 50 ग्राम देना है। क्या करना है कि अगर बड़े बड़े पौधे हैं, अमरूद, बाग, नारियल के पौधे, वैसे वाले पौधे हैं ना, तो वैसे वाले पौधे के लिए व्हाट यू कैन डू इज you can go for mixing aquagel, soil health max and humic granules and black magic, ये चार मिला के थोड़ी बहुत NPK मिला दीजिए, कितना काम अच्छा करेगा। एंड दिस इज फॉर एवरी एवरी कोई भी खेती के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना सर। अब आता है ऑर्गेनिक पैडी फार्मिंग में सबसे मेन है सीड सिलेक्शन। कोई भी खेती में सीड, बीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। बीज के ऊपर ही हमारी पैदावार डिपेंड करती है, कौन सी बीज है, मदर प्लांट हेल्दी थी कि नहीं, उसमें कोई रोग था क्या, वो रोग हमारे में आ जाएगा, या इसमें फल ज्यादा नहीं आएंगे, इसमें फल स्वाद नहीं आते हैं, वैसे वाले वो सब। तो अच्छा सीड लेना ही अच्छा सबसे एक बुद्धिमान खेती करने वाला किसान होता है, ठीक है ना, बुद्धिमान किसान रहता है, ठीक है ना सर। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपकी मतलब जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ा देगा, वो गेन साइज बढ़ा देता है, उसकी में बोला जो जो टर्म्स रहती है वो सब मिल जाता है आपको, ठीक है ना सर। अब आता है ट्रांसप्लांटिंग के वक्त। ट्रांसप्लांटिंग के वक्त आप क्या करना है, एक जगह जब आप पौध बो चुके हो, उसके रुपाई करने के वक्त आप क्या करना है, आपको 4 से 5 हफ्ते के अंदर एक नीम ऑयल, एक ह्यूमिक लिक्विड, एक ग्रीन, प्लीज मेक दिस नोट डाउन सर। जो भी किसान भाई हैं या कोई भी अगर रुचि रखता है खेती में, प्लीज मेक दिस योर टू नोट डाउन ऑल दिस, राइट। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो कितना, लाइक अराउंड हर एक लीटर पानी में 2 ml तीनों को लेना है, नीम, ह्यूमिक लिक्विड एंड ग्रीन तीनों को लेना है, और 2 ml हर एक लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए पौध में, या रुपाई के वक्त भी दे सकते हो, एक एक लीटर तीनों 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना। तो ये भी है, तो ऑप्शन रहेगा तो ट्रांसप्लांटिंग के वक्त बहुत अच्छा रहेगा, पानी भी पानी रहना चाहिए, एक्वा जेल दे देंगे तो पानी रहता ही रहेगा और जड़ के पास हो सकता है तो पहुंचते रहेंगे। उसके बाद आया था पीएच बैलेंसर लिक्विड। सर ये इतना अच्छा प्रोडक्ट, ये भी नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, हैट्स ऑफ टू R&D टीम अगेन। ये आपकी जो भी केमिकल मिलाते हो या जो भी पानी पीएच ज्यादा खराब है, क्योंकि आज तो केमिकल फैक्ट्रीज वहाँ डायरेक्ट छोड़ देती है ना, फॉर एन इंस्टेंस यमुना नदी क्यों इतना खराब है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स द रीजन, तो वो पानी भी हार्श हो जाती है, एसिडिक ये सब बन जाती है, अल्कलाइन सही रहती है लेकिन एसिडिक बन जाती है, सोडिक बन जाती है, पॉल्यूटेंट से भरा रहता है, मेटल से भरा रहता है, ये सब बहुत डेंजर रहती है, ठीक है ना। कैंसर बन जाते हैं, बहुत सारे रोग आ जाते हैं, हमको वो पता भी नहीं चलता इतना सारा रोग आता है। लाइक फॉर दैट रीजन ओनली पीएच बैलेंसर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करना है, जो भी केमिकल या कोई भी पदार्थ की पीएच जो 8 के अंदर है, तो 0.5 ml मात्र 1 लीटर के लिए। अगर जो 0.8 से 8 पीएच से ऊपर है तो 0.75 ml हर एक लीटर पानी के लिए, ठीक है ना सर। ये 30 से 40 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिए, जो जो मैं अभी बता रहा हूँ। आई गॉट अ मैसेज sir, on last of that you can contact me through unmuting. I will get your question and answer session, आप जहाँ पे मेरे से रूबरू करके बात कर सकते हो, जो भी आपकी डाउट है, राइट, तो वो सब आप यू कैन गेट दैट। अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। अब आते हैं, मैंने जैसे बोला कि सीड मैनेजमेंट या नर्सरी मैनेजमेंट, ये पौध होता है, ये फोटो जो है ये पौध होती है, ट्रांसप्लांटिंग में यूज होती है। तो वहां पे नीम ऑयल, ऑर्गेनिक कार्बन का स्प्रे हो सकती है, या ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो, इसके साथ ग्रीन लेना, स्प्रे कर देना। तो ये है सर, बीज का उपचरण भी होती है, बीज को भिगो सकते हो, बट ये टायर्ड एंड ट्रेंडी प्रोसेस है, तो उसमें आप क्या टाइम वेस्ट ना करते हुए ये स्प्रे कर देना 15 दिन के अंदर, वो सही रहता है, ठीक है ना सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग एवरीबडी, आर यू गेटिंग दैट अभी तक जो बताया। इफ यू आर क्लियर प्लीज ड्रॉप इन द चैट बॉक्स, राइट। या यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स।
ओके, थैंक यू वेरी मच। कौन है? अरमानी महांता, सुजाता बिस्वाल। सर, मैम, सुजाता, आई थिंक मैम और सर, whoever whoever this may be, सर, लास्ट में 15 मिनट में आप मेरे को पूछिए, अनम्यूट करूंगा, बात करना तब, ठीक है ना सर? वन सेकेंड। या, अ क्लाइंट फ्रॉम नेपाल, रुद्राक्ष के लिए पूछ रहे हैं, वो उनका थोड़ा अर्जेंट था, सॉरी फॉर दैट। अब आते हैं ग्रीन एंड जैकपॉट। अब ग्रीन एंड जैकपॉट का काम क्या है सर? बायोस्टिमुलेंट मेनली, जो मैं बोल रहा था, ये कंपेराइज करता है बायोस्टिमुलेंट। बायोस्टिमुलेंट इतना हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना? ग्रीन एंड जैकपॉट आपको कैसा लगता है कि ये लाइक स्प्रे में आप इस्तेमाल कर सकते हो 40 दिन के बाद। ग्रीन में P2O5, KMNO4, ये सब रहता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई रहती है। जैकपॉट में हॉर्मोन्स भरा पूरा रहता है। हॉर्मोन्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इंडोक्सिलिक एसिड, जो कि मिठास बढ़ा देता है, जो कि स्वाद बढ़ा देता है। जैकपॉट तो आपकी जो बीज जो टूट जाती है ना, वो टूट जाने की जो आपकी की जो लॉसेस थी, या पाउडर, या खोखला, या उसमें कोई धान नहीं, धान का ऊपर का हस्क रहता है, उस ऊपर का बस रहता है, अंदर कोई धान नहीं होती है। तो वैसे वाले को ये ग्रेन फिलिंग में काम करता है। खाना बनाने के पदार्थों का, खनिज तत्वों का, पोषक तत्वों का आने जाने की प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है ग्रीन। तो ये दो आप इस्तेमाल कर सकते हो एट अ टाइम, अलोंग विद मैक्स। और ये आपको व्हाट एज आई सेड कि 2 ml हर 1 लीटर पानी में ग्रीन का, और जैकपॉट का 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में, या 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में। ओके, राइट। अब आते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मैंने जैसे बोला, खाद का इस्तेमाल करना जरूरी है, वो सब है, ठीक है ना सर? अब आते हैं सर्वोमैक्स एंड सर्वोस्टिकर। सर्वोमैक्स को एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट फॉर सर्वोमैक्स को एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट आप देख सकते हो इन एवरी टर्म्स ऑफ स्प्रेइंग, एग्रीकल्चर स्प्रेइंग। आप खरपतवारों में भी दे सकते हो। आपकी ग्रोथ जो मतलब खरपतवारों की बढ़ने की संभावना कम कर देता है। और भी सर्वर स्टिकर को एज ए कॉम्बिनेटरी फॉर एवरी केमिकल दे सकते हो, ठीक है ना? कोई भी केमिकल अगर स्प्रे करे, कॉम्बिनेटरी में दे सकते हो ये सब, ठीक है? ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में होती है, या 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके स्प्रे हो सकता है। अब सबसे मेन पड़ाव में आते हैं, सबसे मेन मुख्य पड़ाव, सबसे ज्यादा हानि, मतलब हमारे किसान मित्रों को, हमारे किसान भाई लोगों को ज्यादा हानि पहुंचता है, वो है पैडी। पैडी में पेस्ट, कीड़े मकोड़े और रोग। आगे ये कीड़े मकोड़े और रोग जो है, ये ज्यादातर आपको, फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन से इज लाइक, ये ऑन द सीजन्स ऑफ रबी एंड खरीफ में ये अटैक्स ज्यादा ही हो जाएंगे। तो ये इसका एक ऑर्गेनिक वे है। एक परदादे में टाइम में करते थे, तंबाकू लेके, नीम की फल फूल, उसकी छाल लेके, उसके बाद लहसुन लेके, उसके बाद गुड़ लेके मिला के स्प्रे करते थे। स्प्रे मतलब छिड़काते थे, हाथ से डालते थे, या कुछ ना कुछ इंतजाम करके झाड़ू को लेके ऐसे बिखेरते थे। उस वक्त स्प्रेयर नहीं था, उस वक्त स्प्रिंकलर नहीं था, उस वक्त ड्रिप नहीं था। तो वो सब इतना कष्ट करते थे। उसमें किरासिन भी मिलाते थे थोड़ी बहुत, एज ए वो मतलब ऑयल कंटेंट होनी चाहिए फॉर चिपकने के लिए, या फॉर लाइक उसके लिए। तो ये सब होता था उस वक्त। बट आज के दिन में केमिकल आने के बाद बहुत ही, we can say we have like
ruined our फूड प्रोडक्ट्स, टेस्ट नहीं होता है, और भी ज्यादा रोग आने लगते हैं, ये सब होता है, ठीक है ना सर। तो अब कमिंग टू द पॉइंट, जहाँ पे डिजीज है, हम बोल सकते हैं फंगल है, सीड ब्लाइट है, स्पॉट है, स्मट है, वायरस है, किस लिए, कब होती है, कहाँ पे होती है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी दैट कि कैसे क्या होता है। ऑल स्टेजेस में ब्लास्ट लग जाते हैं, ब्लाइट, सीड ब्लाइट लग जाता है टिलरिंग टिलरिंग के वक्त, जहाँ पे हमारी किल्लियां किल्लियां जहाँ पे निकलती है, वह तब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, BLB जो होती है, वो ज्यादा टिल्टिंग, टिलरिंग एंड हेडिंग में निकलती है ज्यादा। जब कंकु या जब हमारी धान आ जाती है, तब बूट लीफ ये सब हो जाती है, ये कि आप देख सकते हो, ये इतना डिटेल में मैं बोलूंगा तो आप पक जाओगे, ठीक है ना सर। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में। सर ये तीनों में आपको नीम ऑयल कंपलसरी मिलानी है, ठीक है ना सर। आप नीम ऑयल हर एक 10 दिन में स्प्रे करना, आपको केमिकल में करने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर गोल्ड है, ये आपको 40 से 45 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस से, तीनों से लड़ता है। उसके अलावा मिट्टी में होने वाली बीमारियां, इसके अलावा आपको जो पहले खेत में कोई फसल होती थी उससे कोई बीमारियां, इसके अलावा फिर से जो मदर प्लांट में कोई डिजीज था उससे भी थोड़ा बहुत राहत दे देता है, ठीक है ना। 5 प्रकार बीमारियां का डॉक्टर गोल्ड का हल है आप, ठीक है ना सर। और ये बाहर मार्केट में जाएंगे, एक एक केमिकल 2000 का मिलेगा, एक एक रोग के लिए, ठीक है ना सर। तो 6-7 रोग के लिए मिला के 10,000 लगा दीजिए एक स्प्रे में, तो लगता है इतना मुनाफा नहीं होता है, इसलिए लॉसेज होती है, ठीक है ना सर। फंजी, सर आपने बोला फंगल तो डॉक्टर गोल्ड में ही खत्म होता है, लेकिन फंगल में स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2 है तो आपको खत्म हो जाएगा, स्टेज 3 है तो फंजी इस्तेमाल करना पड़ेगा इनके टर्म्स, और ज्यादा है तो 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, ये भी 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, डॉक्टर गोल्ड फंजी भी 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, अलॉन्ग विद नीम ऑयल हर एक लीटर पानी में 2 ml, अलॉन्ग विद नीम ऑयल कंपलसरी, मैं ये बोल रहा हूँ। सुपर गोल्ड, सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, लाइक ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको मारना है उसको मारेगा, जो फायदे हैं वो उसको नहीं मारेगा। केचुए हो गए, उसको नहीं मारेगा। जो कीड़े काट खा फल को खा जाते हैं, रस को चूस लेते हैं, वैसे वाले को मारेगा, टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट करेगा। हानिकारक कीड़े को मारेगा, लाभदायक कीड़े को बचाएगा। इसका भी 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में देना है। अगर मिट्टी में मिला के दे रहे हो तो किसी को भी 100 ग्राम दे सकते हो, बट फंजी का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं कर सकते, वो स्प्रे में भी हो सकता है। बट डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड को भी मिट्टी में दे सकते हो, 100 ग्राम एक एकड़ के लिए। वो आपके ऊपर है, करोगे तो करो वरना नहीं तो नहीं। लेकिन ये 60 दिन के अंदर ये तीनों का इस्तेमाल अलॉन्ग विद नीम ऑयल फ्रॉम 30 डेज से शुरू कर देना है, ठीक है ना सर। मैं अभी तक जो भी बता रहा था, आपको इसका फायदा क्या है। जब भी आप होल ग्रेन या आपको जो ऑर्गेनिक में खाना खाओगे, तो फाइबर ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे राइट साइड में देखिए, ठीक है ना। शॉर्टर शेल्फ लाइफ, मतलब ज्यादा देर तक आप उसको रख नहीं पाओगे, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा रहता है। ज्यादा टाइम लेता है कुकिंग में, बट विटामिन बी से भरपूर रहता है। बहुत कुछ ग्रेन स्ट्रक्चर में अभी दे सकते हो, बहुत कुछ फाइबर कंटेंट रहता है। बट रिफाइंड में जो पॉलिश्ड में रहती है ना, 10 मिनट में बन जाएंगे, चीप भी रहती है, उसके बाद कोई विटामिन बी भी नहीं रहती है, और मतलब सेल्फ लाइफ तो आप जब भी पॉलिश करो वो चलता रहेगा, और कोई उसका खाने की फायदा ही नहीं होगा, चावल का, गेहूं का, कोई भी, ठीक है ना सर। और गेहूं का बात करूं तो हमारा गेहूं USA से, यूके से रिटर्न आ जा रहे हैं, ठीक है ना। यूक्रेन से अभी अभी उनका वार भी चल रहा है, लेकिन यूक्रेन भी अभी आजकल जैविक गेहूं दे रहा है, ठीक है ना। ये है यूक्रेन का ताकत इन टर्म्स ऑफ गेहूं, ठीक है। द एवरेज यील्ड पर एकड़ आपको ऐसे मान लीजिए 25 से 27 क्विंटल मिल जाएगा, बट ऑन एवरेज एक साल में आपको 100 से 200 ग्राम में से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना सर, हर एक बस्ते के लिए। उसके बाद ऑर्गेनिक राइस और कन्वेंशनल में मैंने डिफरेंस बता दे दिया। कन्वेंशनल केमिकल नहीं होना चाहिए, खाद से होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल होती है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, ये सेहत के लिए बहुत खराब रहती है। पेस्टिसाइड्स होती है, न्यूट्रिशन नहीं रहती है, पोषक स्वाद नहीं रहती है। लो आर्सेनिक, आर्सेनिक बहुत खराब होती है। आर्सेनिक यहाँ पे भी मिल जाता है, कलरिंग्स मिल जाती हैं, तो ये सब है। प्लास्टिक चावल मिल जाता है, वो है। तो सर ये है बुआई से लेके कटाई तक मेन प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल होनी चाहिए, मैंने दे दिया है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आप अपने अपलाइन से या आप अपने टीममेट से मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। एंड तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम शुरू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट हो गया तो बताइए, और ये भी बताइए कि आपका सेशन कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन चैट बॉक्स। एंड अगर आपको और कुछ जरूरत है आने वाले दिनों में, और कोई नया टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कोई नया खेत, आप ड्रॉप कीजिए, मैं हर एक हफ्ते कवर करूंगा। नहीं तो मैं हर एक खेत का भी कवर कर चुका हूँ, फिर से रिपीट करूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, मेरा फोटो जहाँ पे भी रहेगा पोस्टर में, वो सभी खेत के बारे में मैंने बोल दिया है। ऑन एन एवरेज आप देख के जा सकते हो। ठीक है ना सर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोग? नहीं, विभोर चौड़ेकर सर। सर आप अपने जो भी आपको अभी ये शेयर किए हैं उनको नंबर दे मांगिए, मेरा नंबर। अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो क्या है ना सर, सीजन में लाइक दिन में 1200 900 800 कॉल आ रहे हैं, तो उठाने में ही मेरे को डर लग रहा है। तो आई रिक्वेस्ट कि चैट, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या आप अपने अपलाइन को भेजिए या अपने साथी को भेजिए जो आपको यहाँ पे लाए हैं, वो मेरे को कांटेक्ट कर लेंगे कैसे ना कैसे करके। या चलो कोई बात नहीं, फॉर यू गाइस आई एम ड्रॉपिंग द नंबर। बट सर फोन मत कीजिए, फोटोज भेजिए, मैं बताऊंगा। प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, अभी के लिए 3 महीने के लिए, क्योंकि सीजन है ना, तो कॉल के ऊपर कॉल्स आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है भी तो कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना सर? चलो, और क्या, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया तो बताइए, और सेशन कैसा लगा वो भी बताइए चैट बॉक्स में। कर दिया मैंने, ये डाल दिया, सभी के लिए डाल दिया। या चलिए, अब प्लीज आप मेरे को बताइए क्या 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 डाउट है आपका, अगर कोई टॉपिक के रिलेटेड, या कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, या कोई राइस के रिलेटेड, या और कोई खेत के लिए रिलेटेड। क्या किसी को डाउट नहीं है? हैंड रेज कर सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछिएगा। हैंड रेज कीजिए सर, अभी कोई किए थे, देवाशीष। देवाशीष ही थे ना? भौमिक क्या कोई नाम था? रणवीर सिंह, बढ़िया नाम। सर कहाँ से हैं, आपका इंट्रोडक्शन एंड आप बताइए क्या सर डाउट है। सर मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। नाइस, बोलिए सर, वेरी गुड। सर हमारे यहाँ क्या अनार की खेती ज्यादा होती है। अनार? हाँ सर। अनार का भी यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन है मेरा, देख सकते हैं, या कुछ डाउट है तो फोटो भेजिए, मैं बता दूंगा। तो और अभी क्या सर क्या पूछना? उसमें क्या क्या प्रोडक्ट वो जानकारी चाहिए मेरे को थोड़ी। सब कुछ लग सकता है सर, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स पहले लगेगा, उसके बाद ब्लैक मैजिक लग सकता है, जो हाँ सॉइल हेल्थ मैक्स लगेगा, सॉइल में, मिट्टी में। ठीक है ना? हाँ आपके यहाँ हाँ थोड़ा पानी की किल्लत तो होगी, आई थिंक फ्रॉम हाँ राजस्थान। हाँ, सर। पानी की किल्लत है, तो पानी को आप एक्वाजेल लीजिए, वो भी 1 किलो का, वो सॉइल एप्लीकेशन कीजिए। हाँ, और उसके बाद आप जैकपॉट का मैक्स का ग्रीन का कर सकते हो, ह्यूमिक हाँ, लिक्विड का और कार्बन का भी स्प्रे कर सकते हो। आप मेरे को फोटो भेजिए, मैं बताता रहूंगा सीजन के हिसाब से क्या क्या करना है, मैं बताता रहूंगा। मेरे अभी नंबर सर डाल। क्या, अभी सर कटिंग हो रहा है, इथराइल हो रहा है। कटिंग हो रहा है तो दूसरे पड़ाव में होगा, तो नेक्स्ट 2 महीने तक आप कुछ नहीं करोगे, तीसरे हाँ महीने का सर। डालोगे ना। हाँ सर। तो तीसरे महीने में मेरे को फोटो भेजिए, या मैं बता दूंगा कि, पहला बता रहा हूँ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का लीजिए, हाँ सौ सर। ग्राम ब्लैक मैजिक लीजिए। हाँ ठीक सर। है ना? हाँ उसमें 1 किलो सॉइल हेल्थ मैक्स, 1 किलो एक्वाजेल, ये हाँ 5 लेके, ये 4 लेके, हर एक हाँ सर। पौधे को हाँ सर। 150 ग्राम डालिए जड़ के पास। और ठीक है सर। हफ्ते में एक बार पानी थोड़ा बहुत दीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा सर काम। थैंक यू उसके बाद सर। स्प्रे करेंगे।
फूल लगेगा स्प्रे करेंगे, कीड़े लगेगा उसके लिए अलग है, वो मैं बताता रहूंगा। ठीक है सर। और कोई है सर, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी मिट्टी में जो भी लगता है सर, माँ की क्या आ, अभी जयश्री मिट्टी को में जो भी लगते हैं वो ना लगे, उसके लिए इसे क्या करें? मकड़ी जो लगती है, क्या लगती है सर? रागिनी जायसवाल, अनम्यूट कर सकते हो सर मैम? ओके, सुजाता पी बिस्वाल, आप बात कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। Yes, sir. Good evening, sir. Good गुड evening, इवनिंग। everybody. Thank you so much, wonderful section के लिए सर। मेरा एक क्वारीज है सर, अभी के बारिश काफी हो रही है सब जगह जिस तरह, तो बहुत सारे फ्लावर के प्लांट हैं, ठीक है, और उसमें बड़े बड़े कीड़े आ रहे सर, ठीक है, जैसे ब्लैक और येलो में है वो कीड़े पकड़ रहे, उसको कैसे रिलीज करें सर प्लीज? उसके लिए क्या है, नीम ऑयल लीजिए, ठीक है ना, यस सर। सुपर गोल्ड लीजिए, ओके। सैनिटाइजर कुछ बचा है कोरोना टाइम का, वो थोड़ा लीजिए, ओके। यस सर। स्प्रे कर दीजिए तीनों मिला के। कितना लीटर पानी में कितना क्या देना, 1 क्वांटिटी सर? लीटर पानी में नीम ऑयल 2 ml, ओके। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड 2 ml। ओके ओके, डॉक्टर को सुपर गोल्ड 2 ml। नीम ऑयल कितना बोले सर? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था वीडियो ऑन था। हाँ, नीम ऑयल 2 ml। अच्छा, नीम ऑयल, अच्छा 2 ml। डॉक्टर गोल्ड 2 ग्राम। 2 ग्राम। ओके। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। और और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? अजीत बिरंज सर, बात कर सकते हो अनम्यूट करके, अजीत जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आपने अभी जो गेहूं का जैसे चार्ट बनाया है इसमें अभी दिखा रहे हैं वो, अब ऐसा सर अक्सर गन्ने का और टर्मरिक का इसलिए बना के दे सकते हैं क्या सर? मैं दे दूंगा, गन्ने का भी है, टर्मरिक का भी है। चलेगा सर, वो इसलिए हमारे साथ कर्नाटक साइड में वो ज्यादा करते हैं गन्ने का वगैरह। ओके ओके, नो इश्यूज, हाँ आई वो विल दो हेल्प चार्ट यू एंड आई थिंक आप मेरे को नंबर कॉल किए थे आज, राइट? कॉल किया था लेकिन मैं एक्चुअली वो फोटो मेरे को उन्हें खेती बाड़ी करने वाले भेजे नहीं, इसलिए मैं तब को भेजा नहीं सर आपको। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो ठीक है, चार्ट आपका अगर मुझे भेजता तो अच्छा होता सर मेरे ओके ओके, मैं भेज दूंगा उसको। को। ओके, थैंक यू सर। मैं रिमाइंड मी इन द व्हाट्सएप, ड्रॉप मैसेज इन व्हाट्सएप। ओके सर। रागिनी जायसवाल का जी, रागिनी जायसवाल जी अभी बात कर, रागिनी जायसवाल जी बात कीजिए। हेलो हेलो, हाँ रागिनी जी सर, बात आपको कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आ रही है। सर मैं ऐसा बोल रही थी, जैसे मक्की में जो जीव लगते हैं, क्या क्या? मक्के में? मक्की में जो जीव लगते हैं, जो कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गया, हाँ हाँ। हाँ तो सर उस वो ना लगे ऐसा क्या करें? मक्के में बोल रहे हो? मक्की मतलब मक्का, मक्का ना, मक्का। हाँ सर, हाँ मक्का। हाँ, मक्का मक्का में आप जब बोल रहे हो तो कौन सा, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न वाला कौन सा वेराइटी है? मक्का मतलब सर प्योर मेज? स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न। हाँ, तो जो कीड़ा लगता है ना वहाँ, उसके लिए पहले हम जब कर रहे हैं तो बीज का उपचारण होनी चाहिए। ये यहाँ पे देख सकते हो, जी नीम का और ग्रीन का और एक बार कार्बन का, या आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, ह्यूमिक लिक्विड, तीनों का बीज का उपचारण स्प्रे हो जानी चाहिए पहले ही। उसके बाद आप स्प्रे करना जब भी होगा तो नीम ऑयल का और सुपर गोल्ड का, उसके साथ अगर ज्यादा लगा है जी तो मैं सर। केमिकल केमिकल में बताऊंगा, जो कि उतना हानिकारक नहीं होगा, पर इस्तेमाल करने से ऑर्गेनिक नहीं बनेगा, ठीक है, बट हानिकारक नहीं होगा, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा हुआ तो। जी सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मिथुन सर अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। या बोलिए सर, मिथुन सर।
हाँ, हम लोग गार्डन के लिए क्या दे सकते हैं सर? ऐसा कुछ है गार्डन हेल्थ के लिए गार्डन, टारगेट? टी गार्डन, टी गार्डन, टी गार्डन ओनली फॉर यही ना सर, ना और कुछ है इसमें? टी गार्डन ना, चाय पत्ती का ना। नहीं नहीं, ऐसे फ्लावर गार्डन सर। फ्लावर गार्डन सर, मैं तो अभी तक जो बोल रहा हूँ, हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप उगा रहे हो उसमें दीजिए, वो अच्छा काम करेगा। हम्म। ठीक है ना सर? फूल के हाँ लिए, सर। फल के लिए, सब्जियां के लिए, अनाज के लिए, सबके लिए। हाँ सर। तो अभी जो हमारा यहाँ पे मौसम चल रहा है धान का सर, जो मान लीजिए वो रुपाई कर दिया, 15-20 दिन हो गया, तो अभी सर क्या दे सकते हैं? धान का 15-20 दिन रुपाई हो गया, हो गया सर अभी। पहला स्प्रे कीजिए। पहला कोई स्प्रे नहीं हुआ था ना, तो नीम ऑयल, नहीं, नहीं, ठीक है सर, हम लोग एक सप्ताह ही हुआ यहाँ पे आया है SSPL में सर। तो कौन है वो, उनको बोलिए मेरे को कांटेक्ट करने के लिए, बात करते हैं। नहीं सर, हम लोग दूसरा कंपनी से आया ना, हम लोग एक सप्ताह हुआ SSPL में ज्वाइनिंग हुआ। नहीं, आपको किसने ज्वाइन किया, या ये आपको कौन, आप गुवाहाटी से सर, गुवाहाटी से। ओके, आपकी टीम लीड जो है मेरे को बोलिए कांटेक्ट करने के लिए, मैं बात करूंगा, मेरे को फोटो चाहिए। या हाँ हाँ। आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, नंबर है आपके सर को, बोले मेरे से बात करने के लिए, मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, अभिजीत चड्डा है सर। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। ठीक तो है सर। चलिए, आप मेरे को, हाँ, मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिए, कल मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा वो सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई है? आई थिंक नो बडी इज देयर मोर टू स्पीक आउट। चलिए, आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म करेंगे, एज वी हैड अ लॉन्ग सेशन, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जल्दी ही और एक वेब सेमिनार में जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय सर्विस। थैंक यू, गुड नाइट।